नमस्कार, केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर में आज राज्य के हाउसिंग माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान का भव्य स्वागत। इधर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा संस्थापक श्याम प्रकाश मुखर्जी का शहादत दिवस मनाया गया। बजट पूर्व बैठक कर्नाटक के केंद्र से यूबीपी के लिए 5,300 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश किया। प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज को जेडीएस कार्यकर्ता पर कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने नीट घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। राज्य के हाउसिंग माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान बीदर दौरे पर है। आज वहां बसवा कल्याण तालुके में कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद बीदर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मिलने के लिए प्रस्ताव की। इस बीच मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के स्वागत में बीदर से उनके समर्थकों और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान के नेतृत्व में वाहनों का एक बड़ा काफिला बसवा कल्याण के हुमनाबाद हाईवे पर निकला, जिसमें और मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान का स्वागत किया गया। बीदर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा संस्थापक श्याम प्रकाश मुखर्जी का शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर, राजशेखर नागमूर्ति, गुरुनाथ चांदीकर, राजू नेमताबाद, वीरू दिग्वाल, श्रीकांत मोदी, शिवस्वामी, गणेश भोसले, नरेश कोवली, गोपाल कोगदाल उपस्थित थे। हज 2024 के कर्नाटक के हाजियों का पहला काफिला बेंगलुरु पहुंचा। हाजियों के स्वागत में राज्य में नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान और कर्नाटक हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी और अन्य सदस्य और अधिकारी सभी हाजियों का बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक की। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार।
राज्य सरकार ने केंद्र से ऊपरी भद्रा जल परियोजना के लिए पूर्व में घोषित 5,300 करोड़ रुपए जारी करने और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ आयोजित बजट पूर्व बैठक में राज्य सरकार के विचार प्रस्तुत किए। राजस्व मंत्री के कार्यालय से प्राप्त नोट के अनुसार राज्य ने केंद्र सरकार से वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 11,495 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान जारी करने का आग्रह किया है। कर्नाटक ने केंद्र से उपकर और अधिभार को भी विभाज्य पूल में शामिल करने का अनुरोध किया ताकि राज्यों को केंद्रीय करों में उनका उचित हिस्सा मिल सके। राज्य की कांग्रेस सरकार ने पहले केंद्र पर कर हस्तांतरण में असमानता का आरोप लगाया था। कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य सूरज रेवन्ना को रविवार 23 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर एक पुरुष जेडीएस पार्टी कार्यकर्ता के साथ कथित और उत्पीड़न का मामला दर्ज होने के 24 घंटे से भी कम समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज ने कथित तौर पर 16 जून को चन्नपटना तालुके के गन्नीकाड़ा में अपने पारिवारिक फार्म हाउस में उस व्यक्ति पर हमला किया। हासन पुलिस ने उस पर धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध, 506 आपराधिक धमकी और 342 गलत तरीके से बंधक बनाना के तहत मामला दर्ज किया है। सूरज, जो एक डॉक्टर है, उनके खिलाफ यह आरोप उसके छोटे भाई प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी और कम से कम 4 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में जांच के बाद आया है। उसके पिता एचडी रेवन्ना पर एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है और उनके पिता और माता दोनों पर उन महिलाओं में से एक का अपहरण करने का आरोप है, जिनका प्रज्वल ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। शिकायतकर्ता ने शुक्रवार रात एक कन्नड़ टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कथित हमले के बारे में विस्तार से बताया था। एक दिन बाद शनिवार को उसने होली नरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक के चिकित्सा, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने शुक्रवार 21 जून को नीट यूजी 2024 को केंद्र सरकार का एक बड़ा घोटाला करार दिया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 5 मई को करीब 24 लाख अभ्यर्थियों ने नीट परीक्षा दी थी। 5 जून को समय से पहले ही नतीजे घोषित कर दिए गए, लेकिन पेपर लीक होने और 1,500 से अधिक अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के आरोपों के कारण नतीजे खराब हो गए। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा, तमिलनाडु सरकार पहले ही अपनी स्थिति व्यक्त कर चुकी है, हमें इसके खिलाफ कानूनी रूप से लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह दुखद है कि केंद्र इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा, जबकि छात्र और अभिभावक देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। सीबीआई को जांच करनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि देश भर में विरोध प्रदर्शन के बावजूद मामले की जांच का आदेश देने में केंद्र की अनिच्छा लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। पाटिल ने कहा, कई राज्य सरकारों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हमें नहीं पता कि केंद्र दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है या नहीं। केंद्र की भाजपा सरकार 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अधिक समय तक नहीं टिकेगी तथा केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री कुमारस्वामी को ही पता होगा कि यह सरकार कब गिरेगी। पैलेस ग्राउंड में राज्य भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कुमारस्वामी और अन्य भाजपा और जेडीएस सांसदों के साथ सम्मानित होने के बाद बोल रहे थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सोमन्ना, जिन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बराबर वीरशैव लिंगायत नेता के रूप में तैयार करने का प्रयास किया था, और कुमारस्वामी जो कि वोक्कलिगा समुदाय के कद्दावर नेता है, दोनों के ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अच्छे संबंध रहे। सोमन्ना ने कहा, यह सरकार 6 महीने चलेगी या नहीं इसका मुझे कोई सुराग नहीं है, लेकिन कुमारस्वामी बता सकते हैं कि यह 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद गिर जाएगी। जेडीएस विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच टी रेवन्ना ने रविवार को अपने बेटे और एमएलसी सूरज रेवन्ना के खिलाफ एक पुरुष पार्टी कार्यकर्ता का यौन शोषण करने के आरोप को एक षड्यंत्र करार दिया और कहा कि उन्हें भगवान और न्यायपालिका पर भरोसा है। किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए उन्होंने कहा कि समय आने पर वह सब कुछ बता देंगे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को, जिन पर कई महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार का आरोप है, हासन में उनके खिलाफ अप्राकृतिक अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर कुछ दिन पहले एक पार्टी कार्यकर्ता के साथ कथित तौर पर यौन दुर्व्यवहार करने और अप्राकृतिक अपराध सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शनिवार को मामला दर्ज किया गया था। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री कुमारस्वामी ने जानना चाहा है कि क्या कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक करके 136 सीटें जीती है। पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने उन लोगों से कहा जो दावा कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है कि वे सबूत लेकर आए। कुमारस्वामी ने कहा, यह आरोप सालों से लगाया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी इसका सबूत पेश नहीं कर पाया। चुनाव आयोग ने भी आरोपों को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर विचार विमर्श किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के 1 साल के भीतर ही कर्नाटक की जनता ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के अहंकार को करारा तमाचा मारा है। कर्नाटक के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के अभिनंदन समारोह में बोलते हुए जोशी ने इस परिणाम के लिए मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले के लिए सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने अपील की, हमें भ्रष्ट हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करना चाहिए, जिसने लोगों पर महंगाई थोपी है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार के बावजूद एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में आज राज्य के हाउसिंग माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान का भव्य स्वागत। बीदर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा संस्थापक श्याम प्रकाश मुखर्जी का शहादत दिवस मनाया गया। बजट पूर्व बैठक, कर्नाटक के केंद्र से यूबीपी के लिए 5,300 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला। प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज को जेडीएस कार्यकर्ता पर कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने नीट घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।